Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise 3.2. आज हम 3.2 स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज की एग्जांपल कोई नहीं उसने पंजाब बोर्ड के जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ऐड की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसमें सिलेबस उसने जो दिया हुआ जो क्वेश्चन हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं जी क्वेश्चन जो अब आपने करने हैं। एक तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। एक्चुअली ये एक्सरसाइज रिलेटेड आपकी 3.1 है। 3.1 में वीडियो जो है आपकी अपलोड हो चुकी है, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिक डेफिनेशन की है और जिसको 3.1 आती है जैसे एक थोड़ा सा डिफरेंस है एक आध क्वेश्चन में, तो ये 3.2 एक्चुअली 3.1 की ही आप समझ लें प्रैक्टिस है। सो जिन स्टूडेंट्स ने 3.1 नहीं की काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देखें, फिर आपको ये लेक्चर वैसे ही सिंपल सा लगेगा क्वेश्चन जो इसके हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसमें थ्योरी थोड़ी सी मैंने ऐड की है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए। ऑन योर पेज 98 बुक के पेज पे आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। If A, B, C are M cross N matrices and C and D are scalar, A, B, C matrices हैं और C और D इसमें स्केलर है, then the following properties are true। ये एक्चुअली हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें जो आ रही है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि वहाँ पे हम दो नंबर लेते थे, 1 + 2 = 2 क्या होता है 2 + 1 दे आर इक्वल, यानी कि अगर नंबर्स को जस्ट शफल कर दें और वो आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। विद रिस्पेक्ट टू WRT का वो लिख रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू को वो क्या कर रहा है WRT लिख रहा है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई है। वैसे आप मेरा जो फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर जब हैं इसमें स्मार्ट सिलेबस के अभी आने हैं वो जब आएंगे तो देखिएगा उसमें बड़ी तफसीली ये प्रॉपर्टीज मैंने करवानी है आपको। तो इसमें दो नंबर्स हैं, यहाँ पे सॉरी बात वहाँ पे दो नंबर लेते थे, यहाँ पे दो क्या आ जाएंगे मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, दोनों को सिर्फ शफल करके ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। ओके है ये प्रॉपर्टी, मैंने इसलिए नंबर से एग्जांपल आपको दे दी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तीन हम मैट्रिक्स लेंगे, वहाँ पे हम तीन नंबर लेते थे अगर आपको याद हो, 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 3 आ रहा है, यानी कि अगर आप ए बी सी की जगह 1 + 2 + 3 रख के देखेंगे तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती थी। ये हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैट्रिक्स में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगेन ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लोजर में दो मैट्रिक्स थे, इसमें तीन है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने वहाँ पे भी की हुई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सी और डी स्केलर हैं, इनको वो कह रहा है अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी को आप क्या कर सकते हैं ए से। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव हमने ऊपर भी पढ़ी है। एसोसिएटिव में सिर्फ ये होता है जिस तरह ये तीन मैट्रिक्स नियम है, पहले दो के साथ ब्रैकेट है तो राइट साइड में अगले दो के साथ ब्रैकेट आ रही है। तो यहाँ पे भी पहले ये दोनों स्केलर सी डी के साथ ब्रैकेट है, ये किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट सिर्फ शफल हो जाएगी अगले टू के साथ। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, नंबर 4 पे है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि 5 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर वही आ जाए, कौन सा नंबर होगा 0। 6 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर फिर 6 ही आ जाए 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे आंसर वही आ जाए। वो मैट्रिक्स हमने 3.1 में पढ़ा हुआ है नल मैट्रिक्स, जिसमें ऑल एलिमेंट्स इसमें 0 होते हैं। तो A + O या O + A = क्या आ जाएगा A, where O is a null matrix। ठीक है, मैं सिंपल नंबर में एग्जांपल बताता जा रहा हूँ और इसको कन्वर्ट करता जा रहा हूँ आपके मैट्रिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 आ जाए। पहले हमने ऐड किया था, ऐड करते हुए हमने 0 ऐड किया था, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 5 आ जाए जी
ऑब्वियस बात है 1 से करेंगे। तो वहां पे हम 1 नंबर लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, मैट्रिक्स आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। बहुत शॉर्ट आपको अभी बता रहा हूँ, अगेन इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर में जिन स्टूडेंट ने किया उनके लिए तो बड़ा ये इजी होगा, जिन्होंने अभी नहीं भी किया इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो है मैं इसका वो भी अपलोड कर दूंगा स्मार्ट सिलेबस का, तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग आपको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता जा रहा हूँ। ओके जी, चलें आगे चलते हैं जी। कुछ और प्रॉपर्टीज इसी की हैं, मैट्रिक्स एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बेटा, जिस तरह आम रूटीन में आप ब्रैकेट में एक साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह ये नंबर सी है, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी से, तो ये क्या आ जाएगा सी ए और सी बी। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें a जो है वो राइट साइड या c प्लस डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये स्केल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। ऑब्वियस बात मैंने बताया है कि सी डी वगैरह इसमें स्केलर हैं, ए और बी इसमें मैट्रिसेस हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी थी, यहाँ पे क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होल्ड कर रही है। ए इंटू बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी और सी। एसोसिएटिव में मैंने बताया था सिर्फ ब्रैकेट शफल करते हैं, मसलन ये लास्ट 2 पे है तो दूसरी साइड पे पहले 2 के साथ ब्रैकेट आ जाएगी। ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव के आगे दो उसने बता दी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर लेफ्ट साइड से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के साथ, देखें ये ए लेफ्ट साइड पे, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ए सी, तो लेफ्ट से किया है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर राइट से करेंगे, मसलन यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि ये सी अब इस ब्रैकेट के राइट पे है, तो अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, नंबर 10 है सी इंटू ए बी। उसी तरह कांस्टेंट को बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो सी ए बी या ए सी बी लिख सकते हैं, दे आर इक्वल। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ ली है, एडिशन भी, लेकिन एक हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में क्या होता था, हम दो मैट्रिक्स लेते थे, उनको ऐड करके जैसे शफल करते थे, दोनों साइड्स क्या आ जाती थी, इक्वल आ जाती थी। तो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो होल्ड कर रही है, बट जब अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। तो इन जनरली ये आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है, ये ध्यान में रखिएगा। बुक के पेज नंबर 98 और 99 पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर इसको नंबर की फॉर्म में प्रूफ देखना चाह रहे हैं इस चीज़ का के। और वैसे आप याद कर लें मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती है, इन जनरल वो बात कर रहे हैं। ओके, चलें आगे जी बेटा। इन जनरल इसी तरह ना, मसलन ए, अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी से कर लेंगे तो ए आई किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। लेकिन वो इन जनरल इसलिए कह रहा है कि आपके पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, आप उनको मल्टीप्लाई करके देखें और पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें बी ए को, तो इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। यही 98 99 पे कुछ उसने मैट्रिसेस लेके किया भी हुआ है, तो इसलिए वर्ड वो इन जनरल यूज कर रहे हैं। ओके ओके जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन जो उसने सेलेक्ट किए हैं, और मैं आपको बताया ये वही आपकी 3.1 की रिपीटेशन ही आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट उसने फर्स्ट जो उसने सेलेक्ट किया है, एंड इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको सिर्फ इसका इनवर्स फाइंड करना है, याद है 3.1 में हमने किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट ए के इक्वल कर लेंगे। मैट्रिक्स का नाम रख लिया जी, ए मैट्रिक्स है। इनवर्स निकालने के लिए पहला काम क्या करते थे बताइएगा, नहीं बचे, डिटरमिनेंट निकालना। देखें वो फॉर्मूला तो है, ठीक है, इनवर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए और ए मॉड, लेकिन पहले ए मॉड निकालना। अगर ए मॉड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमने आगे चलना है, अदरवाइज तो लिख लेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद है 3.1 में लास्ट में हमने एक एग्जांपल भी की थी सीटाई की, वहां पे डिटरमिनेंट 0 आ रहा था तो सोल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नो सोल्यूशन हमने लिखा था। तो पहले आपने जब भी इनवर्स निकालना आपने मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस मीन डिटरमिनेंट मीन वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे बताया स्क्वायर ब्रैकेट है और ये वर्टिकल लाइन है।
3.1 में तफसीली हमसे बात मैंने आपसे की हुई है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के डिफरेंस की। अब इनको क्या कहते थे, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल को। अब जिनको ये नहीं पता प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है या मेन डायगोनल क्या होता है, उनसे रिक्वेस्ट है 3.1 जब मैंने अपलोड की है उससे आधा घंटा तकरीबन मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा ही आपको सिर्फ डेफिनेशन करवाई है, आपकी थ्योरी बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग की हैं। तो ये जो वर्ड एक्सेल लेक्चर यूज़ करते हैं आप काइंडली आधा घंटा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए आसानी हो जाएगी। खैर अभी हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 इंटू 5 नेगेटिव और फिर 3 इंटू -4 और सिंप्लीफाई कर लें, -12 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 2 आर -10 है, आंसर 2 आ रहा है। ये सिंगुलर नहीं है, मीन हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहला काम हो गया जी, ए मॉडुलस निकाल लिया, ए डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट में क्या करते होते थे, अगेन हमने 3.1 में आपको मैंने रिवाइज करवाया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज करते हैं। मतलब ये -2 और 5 था तो 5 -2, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर लेंगे, जो प्लस हो जाएगा वो माइनस है, ये माइनस का 4 क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ रहा है। देखो याद आ रही है चीजें, ठीक है। अब बेटा आपके पास सेंस करके आप फॉर्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के। ओके, अब बेटा एडजॉइंट आपने निकाला हुआ है और जस्ट आपने क्या करना है, एडजॉइंट था 5 -3 4 -2, इसको ए मॉड से डिवाइड कर लेंगे, अलग-अलग जरा डिवाइड कर लें, हर एक एलिमेंट के साथ आ जाएगा, हर एक टर्म के साथ -3/2 4/2 -2/2, और ये और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये तो 5/2 ही रहेगा, -3/2 रहेगा, बट ये 4/2 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो ये है जी इसका लास्ट आंसर, सिंपल काम है। अगेन आपको 3.1 जरा याद आ गई होगी जो हमने की थी। तो हमने इसमें सर सिर्फ इनवर्स ही निकालना था, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने आ चुका है। होपफुली आपके लिए इजी होगा। ओके, चलें आगे, चलें देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है जी, अगला स्मार्ट सिलेबस में उसने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो आपके पास है, देखते हैं जी कौन सा है। 3 का 2 पार्ट, यू हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास दी हुई है 4x1 3x2 इज इक्वल टू 5 एंड 3x1 -x2 इज इक्वल टू 7। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है आपके पास। आपको याद है 3.1 में भी हमने 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे, एक बल्कि मैंने इस टाइप का कराया था, एक दूसरे मेथड से करवाया था। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता था, इसके कोफिशिएंट लिखने। x1 का कोफिशिएंट इधर 4 है, x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट 3 है और x2 का कोफिशिएंट -1 है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये रेड कलर में मैंने कर दिया 4 3 3 -1। x1 और x2 दो वेरिएबल इन्वॉल्व थे, हम इस तरह कॉलम में लिखते हैं, और जो राइट साइड वाला होता है ये हम इस तरीके से लिखते हैं। याद आ रहा है, ये मैट्रिक्स फॉर्म आपने की हुई है। और इसके बाद हम इनके नेम रखते थे, पहले को हम ए कहते थे, दूसरे को एक्स है, और बी। ए कलर लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर्स में एक स्पेशलिटी है, और उससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। एक्चुअली हमें एक्स फाइंड करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में x1 और x2 फाइंड करना है। इस ए को उठा के उधर ले जाएं, लेकिन ऐसे नहीं उठा के लेके जाना। मैंने आपको 3.1 में इसकी बेसिक थ्योरी बताई थी कि ये ए लेफ्ट साइड पे है तो प्री मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। मीन इसके लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स किया है और बी के भी लेफ्ट साइड पे, ये प्री मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। पूरा वर्ड देखिएगा, ये वाला स्टेप जरूर लिखिएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ए को उठा के बी के बाद लिख लेते हैं, मसलन वो बी ए इनवर्स लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग आपके पास आंसर दे रहा है। अब ये लेफ्ट साइड पे मीन प्री मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स से, और ए इनवर्स ए किसके इक्वल था, शाबाश बताइएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शाबाश। तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो वही नंबर आ रहा है। तो ये x को जब आइडेंटिटी से करेंगे तो x आ रहा है। मीन यू जस्ट हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके, तो पहले तो हम a इनवर्स निकालते हैं, ये वाला b तो हमारे पास है ना, b किसके इक्वल है 5 7। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। पहले देखें जी, यहाँ तक अगर ओके है तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन श्योर है? चलें जी, वेल डन, आगे चलते हैं। वेल डन जारी बात अपने लिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई आपको, ठीक है। हाँ, आपका ये काम है, फोकस कर रहे हैं, इसमें वेल डन कह सकता हूँ कि फोकस करते जाए, इंशाल्लाह स्टेप समझ आती जाएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप साथ साथ भी पूछ रहे हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। 3 का सेकंड पार्ट हमारा चल रहा था, ए इनवर्स हमने निकालना है। ए हमने सपोज किया था 4 3 3 -1 के।
सबसे पहले क्या करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, अब आ रहा ना याद, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू डायगोनल्स, ये डेफिनेशन 3.1 में बड़ी तफसीली मैंने बताई हुई है। 4 into -1, 3 into 3, -4 -9 is equal to -13, which is not equal to 0, mean A is non-singular, so you can find A inverse. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, शाबाश बताएं जी। अब मैंने कहा ना 3.1 में आपने किया ये, शाबाश, एडजॉइंट निकालना है तो निकालते हैं जी। एडजॉइंट इसका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट इनकी जगह चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। सो वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए -1 -3 एंड 4। सो सिंस करके लिखें ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के। तो ए एडजॉइंट आपके पास क्या है, -1 -3 4 और ए मॉड क्या है आपके पास -13। याद है वहां पे मैंने एग्जांपल में भी ये चीज कही थी कि आप डायरेक्टली अभी डिवाइड ना करें, बाद में इस 13 को डिवाइड कर लीजिएगा, बिकॉज इसको अभी हमने उसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 थी ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपने रखी है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा था जो भी नीचे होगा इसको एज इट इज लिखना है। बी आपके पास 5 और 7 था, ये जो डिनोमिनेटर है इसको पहले आपने अभी सेपरेट लिख लेना है। पहले आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके आंसर को -13 से डिवाइड करना है। ओके तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर -13। रो को कॉलम के साथ करेंगे, एक रो और एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, दो रोज हैं। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। यहाँ पे 5 है, अभी मैं करेक्शन कर देता हूँ। इसी तरह -3 इंटू 5, 4 इंटू 7। ठीक है जी, एक छोटी सी करेक्शन है मैं कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके जी, तो ये देखें फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर आपके पास -3 इंटू क्या आ रहा है, 7। अब बी आपके पास क्या था, 5 और 7 था, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे भी करेक्शन आ जाएगी, ये -5 आ रहा है, ठीक है जी। एक छोटी सी करेक्शन थी, अभी हमने कर ली है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। तो जस्ट मैंने लोड कर रहा है जी, खैर उतनी देर में देखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया है तो -1 इंटू 5 एंड -3 इंटू 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह -3 आपके पास आ रहा है, चलें अभी लोड कर रहा है। तो मजे की एक्सरसाइज 3.2 आपसे अगेन रिक्वेस्ट है बेटा, इसको एक दफ़ा रिटन फॉर्म ज़रूर किया करें, एक दफ़ा नीट कर लिया करें, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसको करते हुए। ये नहीं, छोटी सी करेक्शन थी वो मैंने कर दी है। अच्छा जी, तो ये था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आ रहा है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया ये आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 एंड -21 -15 एंड 28 -26 और 28 में से हम क्या करेंगे, 15 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखें क्या आ रहा है जी, 15 5 आ जाएगा 20, और आपके पास क्या आ जाएगा, 28 में से 15 निकालेंगे तो ये 13 आ रहा है। -13 से अब डिवाइड कर लें, पहले मैंने कहा था ना करें, क्योंकि अगर पहले डिवाइड करते थे तो ऑल द वे हमें फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ती। अब 26 को बेटा डिवाइड कर लेंगे -13 से, -26 को तो +2 है, और जब +13 से करेंगे तो -1। सो यू हैव योर आंसर, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -1। तो ये था जी आपका सेकेंड पार्ट जो उसने इंक्लूड किया हुआ था। देखो ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, जस्ट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, अजान सुन लें फिर हम आगे चलते हैं।
ओके जी, थैंक यू। वेट करने के लिए हुक्म यही है, जब फर्स्ट अजान सुने तो उसका जवाब दे दें। अब चलते हैं जी आगे स्मार्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसने, वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। एंड इन दिस क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड ए माइनस बी माइनस सी। पहले बी माइनस सी ब्रैकेट में है, आप पहले बी माइनस सी फाइंड करके उस आंसर को ए से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इकट्ठा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इकट्ठा सॉल्व किया है इसको। तो तीनों मैट्रिक्स आपके पास हैं, ए माइनस बी माइनस सी, तो तीनों मैट्रिक्स लिखनी है। और पहले मैं क्या करता हूँ, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ऑब्वियस बात सेंटर ब्रैकेट इसलिए की है कि बड़ी ब्रैकेट ज़रा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आप पहले ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स को। देखो ये समझ आ रही है, जस्ट रिप्लेसेस ए बी एंड सी। ए आपके पास ये है बेटा, बी के लिए क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड के साथ। इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमने 3.1 में रिवाइज मैंने आपको करवाई हुई है। अब बेटा ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो चीज़ बच रही है वो देखें, 1 - 2, ये -1 + 2 हो जाएगा, और -1 1 + 1 आ रहा है, फिर इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ रहा है। स्टेप कोशिश करें सारे कर लें जी, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, चलते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था जी, मैं दोबारा यही वाला स्टेप लिख लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 -4 फिर -2 1, और ये 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में नेगेटिव साइन है, और फिर वही काम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएं। 1 में से 1 माइनस हुआ, -1 से -2 है, फिर 2 - 1 है, और इसी तरह ऑल 9 एलिमेंट जो हैं आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन स्टेप लिख लीजिएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है, बाकी ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, बाकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो लास्ट आंसर इज 011111322, विच इज योर लास्ट आंसर। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसको केयरफुल होके कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होके ना कीजिएगा, क्योंकि सिंपल प्लस माइनस और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये तो मजे का काम है, सिंपल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, थारोली इसको सुकून से कीजिएगा, ठीक है जी। चलें आगे। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो उसने स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन इंक्लूड किया है 5 का फर्स्ट पार्ट, ये देखने में काफ़ी सिंपल है, बट इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज एक तो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 शायद इतना टाइम टेकिंग नहीं है, बट इसमें चूंकि अयोटा ऑल द वे इन्वॉल्व किए हुए हैं तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा, इसको प्रॉपर फॉर्म में था इसको इसकी रिस्पेक्ट दीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको सॉल्व कीजिएगा फुली फोकस होके। तो अभी अगर हम देखें तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए बी इंटू सी। पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ए आपके पास है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी आपके पास है -1 1 2 अयोटा एंड अयोटा। आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो आपके पास ये है तो अयोटा इंटू आ जाएगा, मैंने पूरे स्टेप किए हैं, अयोटा इंटू माइनस अयोटा, 2 अयोटा इंटू अयोटा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो अयोटा इंटू 1 2 अयोटा इंटू अयोटा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो अयोटा इंटू माइनस अयोटा एंड 1 इंटू आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा। क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, और माइनस अयोटा को अयोटा के साथ। ठीक है जी। आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन 3.1 में मैंने कलर लैंग्वेज से आपको ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है वो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, वो थारोली आपको विद द हेल्प ऑफ कलर लैंग्वेज मैंने समझाया हुआ है। ऑब्वियस बात, उसमें एनिमेशन भी काफ़ी यूज़ की हुई है। और इसको सिंप्लीफाई कहते हैं अयोटा इंटू माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 अयोटा स्क्वायर, अयोटा इंटू 1 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर, 1 इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 1 इंटू 1 1 आ रहा है, और माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ रहा है।
अब बेटा यहाँ ये जो थर्ड है मैट्रिक्स, इसको एज इट इज रखा है, इसको अपनी शेड नहीं ऑल द वे एंड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ये पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, शाबाश बताइएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। वेल डन। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह अब आप क्या रिप्लेस कर देंगे, -1। तो जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है, आप देखो मैंने -1 4 इंटू -1 अयोटा +2 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह, अयोटा की जगह नहीं, अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या किया, -1 लिख लिया। पहले देखें नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, चलें जी आगे अब चलते हैं फिर और सिंप्लीफाई करना है, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में जाना है। क्वेश्चन इजी है, जस्ट प्रैक्टिस और फोकस कीजिएगा, स्टेप्स जो हैं अगेन वही बात, ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा। तो देखते हैं जी, ये वाला स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया है। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू -1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +2 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस -1 है और माइनस इंटू माइनस +1 है। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा -2 2 माइनस अयोटा 2, और ये अभी तक एंड वाला मैट्रिक्स एज इट इज था। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पकड़ेंगे और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन बेटा वही रूटीन की, रो को आप पहली रो को पहले कॉलम से देंगे, फिर सेकंड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, अगेन बड़ा केयरफुल होके कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिएगा, शॉर्टकट ना करना, एटलीस्ट इतने स्टेप लिख देना जो मैं लिख रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब ये आ जाएगा जी -6 अयोटा, माइनस अयोटा को जब अयोटा -2 से करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर और +2 अयोटा आ रहा है। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, और अयोटा को जब अयोटा -2 से करेंगे, अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा, 2 अयोटा को 2 माइनस अयोटा से करेंगे तो 4 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर आ रहा है एंड -2 अयोटा। फिर इसी तरह माइनस को जब 2 माइनस अयोटा से करेंगे, -2 प्लस अयोटा एंड +2 अयोटा। देखो इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, शाबाश, -1 के इक्वल होता है। सो जस्ट रिप्लेस कर दें, 6 में से 2 निकाल लेंगे, ये -4 अयोटा रह जाएगा, और जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर है बच्चे हमने क्या किया है, -1 रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, चलें आगे। तो ये अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने 1 जरा पहले लिख लिया है, जरा लिखते हुए देखते हुए भी अच्छा लग रहा है। 3 -1 2 आ जाएगा -2 अयोटा। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अयोटा वाले जरा मैंने सेकंड टर्म पे लिख लिए हैं ताकि देखते हुए आसानी हो, कोई मसला जी? और ये आपके पास आ गई एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड, व्हिच से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेम काम हम क्या करेंगे, सेम सारा प्रोसीजर हम राइट हैंड साइड के लिए रिपीट करेंगे। तो चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। ओके ओके, राइट हैंड साइड अगेन आपके पास तीनों मैट्रिसेस वही हैं, दिस टाइम सिर्फ ब्रैकेट शफल की है। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली वही उसका प्रूफ भी आपके सामने आ रहा है इन सेंस अंडर मल्टीप्लिकेशन। खैर, बी और सी को मल्टीप्लाई पहले अब करना है, उसी तरह रो को कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा तफसीली आपको नहीं बता रहा हूँ, लिख मैंने दिए हैं सारे। तो ये आ रहा है जी 2 अयोटा को जब माइनस अयोटा से करेंगे, -2 अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, माइनस इंटू माइनस अयोटा, प्लस का ये भी प्लस अयोटा आ जाएगा, 2 2s आर 4 अयोटा स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस अयोटा नेगेटिव अयोटा स्क्वायर, -2 अयोटा आ जाएगा, और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, बिल्कुल अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें। क्या अयोटा स्क्वायर सेंस करके जरूर लिखा करें जो भी आपके पास रिजल्ट होता है। तो योटा स्क्वायर की जगह आपने क्या करना है बच्चे, -1 रिप्लेस कर देना। सो जहां जहां पे योटा स्क्वायर है वहां पे आप -1 रिप्लेस कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। तो ये आ जाएगा -4 + 1 -3 है, और -2 अयोटा -1 आ रहा है। यहाँ तक कन्फ्यूजन? और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखें यहाँ तक ओके, श्योर है? चलें आगे, देख लो जी। ओके, लास्ट स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ जस्ट आपके रिमाइंडर के लिए, हम ये कर चुके हैं। और फिर हम इसको जस्ट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे।
तो एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा 2 एयोटा इंटू -3, इस तरीके से आप उसी तरह रूटीन की मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है जी। आप ब्रैकेट्स में फिर मल्टीप्लाई कर लें, 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा -2 आयोटा, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख लें जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, और जो आयोटा वाले वैल्यू इकट्ठे कर रहे हैं, जिस तरह 6 में से 2 निकालेंगे -4 आयोटा, और जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा था मैंने इधर क्या पुट कर दिया है, -1 रिप्लेस कर दिया। देखो समझ आ रही है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 -4 आयोटा 2 -2 आयोटा 2 + 2 आयोटा -2 + 3 आयोटा, जो कि अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन 1 भी यही निकली थी। सो यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, विच इज योर रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी हमने यही प्रूव करना था, रिक्वायर्ड प्रूव आपके सामने। ओके जी। थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ज़रा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, है ये इजी है, बट चूंकि इसमें आयोटा ज़्यादा इन्वॉल्व है तो अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं। सो मैंने इसीलिए कहा था ना, कहते हैं ना वो इतनी रिस्पेक्ट इस क्वेश्चन को दीजिएगा, मीन प्रैक्टिस इसकी प्रॉपर कीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन में बच्चे आपके लिए मसला ना रहे। ठीक है, आगे चलें जी। चलते हैं जी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किया हुआ है, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो 6 है और इसका थर्ड पार्ट है। ये अक्सर पेपर में भी ये टाइप आ चुकी है। पास ईयर पेपर की बात करें, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर, वो कह रहा है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स याद है 3.1 में बड़ी थारोली मैंने डेफिनेशन बताई थी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है, मीन ऑर्डर इन दोनों का सेम है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल वो ये कह रहा है कि ये इक्वल क्यों नहीं है। वैसे आपको याद है, हम वैसे देखते थे कि अगर टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव होता था तो एक दफ़ा ऐड करते थे, याद है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते थे। बट इन मैट्रिक्स इन जनरली वो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली वो रीजन ही पूछ रहा है, व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वर्ड फिर एक्सप्लेन व्हाई इन जनरली हमने इसको देखना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अगर देख रहे हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे? फर्स्ट लेंगे मैट्रिक्स को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, फिर बी को ए के साथ और बी को बी के साथ। देखो यहाँ तक समझ आ रही है? बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें स्टेप नहीं हो रहे। ओके, अब ए इंटू ए आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी ए और बी इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, रूटीन में क्या होता था कि ए बी और बी ए आपस में आप देखें वैसे कट जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम इसको नहीं कैंसिल कर सकते। अगर इसको कैंसिल कर देते तो फिर तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो जाना इक्वल का। अब ये क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? याद है किसी स्टूडेंट को हमने अभी थ्योरी में ये प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल भी बताई थी स्पेशली। जी शाबाश। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। एक्चुअली ये वो रीजन पूछ रहा है और इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। व्हाई इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, मीन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए अगर तो ये इक्वल हो जाता तो फिर ये कट जाने थे। चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए वी कैन से दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रीजन सिर्फ आपने याद रखनी है, जो इस पूरे क्वेश्चन की बैकबोन है। ओके जी, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, चलें देखते हैं जी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट उसने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपका है जी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट उसने सेलेक्ट किया है। सिंपल है क्वेश्चन, अगेन ए दिया हुआ है सेट मैट्रिक्स, और इसका वो कह रहा है, इसके एक्चुअली फर्स्ट पार्ट उसने बोला हुआ, हालांकि पार्ट इसके नहीं है। पार्ट जो स्मार्ट सेंस में ले रहा है कि सिंपल ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो। उसने 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। मैंने सेफ साइड दोनों कर दी है, क्योंकि मुझे शायद थोड़ा सा इसमें आ गया कि इसको फर्स्ट कह रहा है, इसको सेकंड। नंबर उसने बनाई नहीं हुए, सिर्फ ये चीज़ कहा हुआ है। सो मैं दोनों ही सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं क्या बल्कि हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, मिलके कह रहे हैं, ताकि पेपर में अगर कोई भी आ जाए तो हमें मसला ना हो। सबसे पहले ए दिया हुआ, हमें उसका ट्रांसपोज चाहिए। याद है 3.1 में मैंने करवाई थी आपको डेफिनेशन, रिवाइज करवाई थी। तो क्या करेंगे, जस्ट रो को कॉलम के साथ
प्लेस कर देंगे। मीन इसकी रो क्या थी, -2 -1 3 0। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो रो है उसको कॉलम में, जितनी 3 रोज थी तीनों कॉलम आ गए। यहाँ तक देखो याद आ रहा है, ये चीज हमने की हुई है, कोई मसला यहाँ तक। अब बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट, अब मैंने उसको फर्स्ट पार्ट कह दिया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। मीन पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखा है और फिर आपने ए ट्रांसपोज लिखा है। और बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं होगा, बस वो अपना वे याद रखिएगा। फर्स्ट रो लेंगे, पहले उसको पहले कॉलम से, फिर इसको सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर क्या करेंगे थर्ड कॉलम से। इसी तरह थर्ड रो लेंगे, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। तरतीब मैंने आपको बताई हुई है, जस्ट आपने उसको फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। उम्मीद है कि ये आपके लिए आसानी होगी। तो चले देखते हैं जी, रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, वो कैसे क्या बता दी है, जस्ट हमने मैं स्टेप शो करवा रहा हूँ। अब ये आपके पास में दोबारा लिख लिया, ये ए है, ये ट्रांसपोज। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा, सेकंड कॉलम से करें, थर्ड से करें। तो एक तरतीब में मैंने ये सारी चीज़ें जल्दी से लिखनी है, होपफुली अब आप ये कर सकेंगे। ओके, ये उम्मीद है कि ये आपके लिए आसान होगा। अब जैसे सिंपल एडिशन है, 9 1 10 और 4 14 आ जाएगा, ये 12 2 14 आ जाएगा, 6 6 0 -5 आ रहा है, फिर ये 14 आ रहा है, फिर ये 21 आ रहा है, फिर ये 7 आ रहा है, फिर ये आपके पास -5 आ रहा है, फिर ये 10 में से 3 निकालेंगे, 7 आ रहा है, 25 प्लस 5 30 प्लस 9 39। तो ये है जी सो कॉल्ड, आप इसको कह सकते हैं, इसका जी फर्स्ट पार्ट है, हमने कर लिया। देखें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे। इसका अब सेकंड पार्ट भी मैंने फॉर सेफ साइड एक्चुअली दूसरी चीज़ है, वो भी मैं कह रहा हूँ, उम्मीद है होपफुली आपके लिए आसान होगी। तो इसके लिए अगर मैं देखूँ जी, तो ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज को आप क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सिर्फ क्या किया है, मैट्रिक्स को शफल कर दिया। अब मैंने पहले ए ट्रांसपोज वाला लिखा है, फिर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब इसमें 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो तरतीब से रूटीन में रिलैक्स हो गए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अगेन सिंप्लीफिकेशन अब आप करने जा रहे हैं, और 9 + 1 14 आ रहा है, 15 2s आर -17 है, फिर 4 1 है, और ये आपके पास आ रहा है जी लास्ट आंसर, अगर आप गौर करें तो। कोई मसला जी? तो ये हमने दो निकालने थे जी, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल निकालना है। वैसे अगर इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा से मेरा ख्याल वही आ रहा है, इंटरेस्टिंग है ये चीज़। यानी कि ट्रांसपोज लें ना दोबारा से, वो सिमेट्रिक हम करेंगे, वो जो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आगे जाके, तो ये इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको एग्जांपल करवाऊंगा इसी टाइप की। खैर अभी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलें जी आगे चलते हैं। 7 का सेकंड पार्ट उसने सिलेबस में ऐड किया था। नेक्स्ट देखते हैं जी, मतलब 2 पार्ट रह गए हैं। आज का लेक्चर काफ़ी ज़रा शॉर्ट भी था, इजी भी है। तो चलते हैं जी 8 का सेकंड पार्ट। यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। आपके पास 2x - 3a = b दिया हुआ है, मैट्रिक्स a दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और मैट्रिक्स b दिया है अगेन 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे। मीन आपने x फाइंड करना है, तो पहले तो हम इसमें से x डायरेक्टली निकालते हैं। मीन ये तो a b है, हमें इससे तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, सोल्यूशन हमने यहाँ से शुरू करनी है। 2x - 3a = b। हमें x सब्जेक्ट बनाना है, तो 3a को आप उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, हमें सिर्फ x चाहिए था। अच्छा, अब उसने पहले नहीं किया, उसने पहले b लिख दिया और फिर a मैट्रिक्स लिख दिया है। हाँ बच्चे, इसमें पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन? नहीं यार, ये प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, ये नेगेटिव को उठा के जैसे इधर ले गए। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर वही काम आपने करना था, प्री मल्टीप्लाई वाला। अभी पोस्ट वाला भी आपको बता रहा हूँ, आगे मेरे ख्याल एक और आपका क्वेश्चन है। खैर इसमें तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओके, मीन -3a को उधर लेके गए। अच्छा जी, और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई कर रहा है। मीन 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 × 1 3 आ रहा है, -3 3 2s are 6 -6 है, फिर 12 है और 15 आ रहा है।
अब ये दोनों मैट्रिक्स पहले ऐड कर लेते हैं। एडिशन के लिए वही काम बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मीन 3 में 3 ऐड हो जाएगा, -1 में -3 आ जाएगा, 0 + 6 आ रहा है, 4 - 6 है, 2 - 12 2 + 12 है एंड 1 + 15 है। ये 11 लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ जी। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 - 4 6 -2 14 एंड 16 ये 1 है। अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मैंने कहा बड़ी स्पीड में चुके लेक्चर बन रहे हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। जो मुझे नज़र आ जाती है मैं करवा देता हूँ, जो नहीं है वो उसकी किस्मत है। अब ये 2 इधर जाके आप सिंपल डिवाइड कर लें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, हर एक के साथ सिंपली इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये बेटा 1 है, मैं इसको करेक्ट कर दूँ। जस्ट 2 को आपने क्या कर देना है, हर एक के साथ डिवाइड कर देना। मीन अगर आप 6 से कर रहे हैं, -4 से कर रहे हैं, फिर 6 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। ठीक है, छोटी सी करेक्शन थी, वेट कीजिएगा, अगेन वो लोड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पार्ट उसने ऐड किया हुआ था आपका स्मार्ट सिलेबस में। तो ये अब आप देखें, 6 को 2 से करेंगे 3 आ रहा है, -2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो -2 को 2 से किया, -1 7 और 8। देखें यहाँ तक को कंफ्यूजन है तो बताइएगा। लास्ट पार्ट है आज की लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9 का आई थिंक सो, वो भी सेकंड पार्ट ही है। देखते हैं, अब तक मुझे याद है यही था जी, बिल्कुल 9 का सेकंड पार्ट है। अगेन यू हैव टू सॉल्व द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। ये भी उससे मिलता जुलता है जी। यहाँ पे ए आपने निकालना, वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे ए है, और वही काम ये नेगेटिव उठाएं और उस तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव बेटा मैट्रिक्स उधर चला जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अब आप देखें क्या आ जाएगा, 2 0 -1 5 -1 2 एंड 3। पहले राइट साइड को सॉल्व कर लें। मीन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 -1 1 आ रहा है, 0 + 2 2 आ रहा है, -1 3, ये +2 हो जाएगा, 5 + 1 6। मैंने यहाँ पे कलर लैंग्वेज यूज़ की है, और ऑब्वियस बात है कलर लैंग्वेज जब यूज़ करता हूँ तो नया काम होने जा रहा होता है, या थोड़ा सा टफ चीज़ होती है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। मैं कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली हमने ए फाइंड करना है। इसके दो तरीके हैं। एक मैंने एग्जांपल आपको बताई थी, क्वेश्चन नंबर 12 किया था 3.1 में, एक वो वाला मेथड है। दो मेथड मैंने दोनों उसी में बता दिए थे। आप इन्वर्स से भी कर सकते हैं और सपोज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, इसको बी और सी। एक्चुअली हमें ए चाहिए तो बी को उठा के उधर लेके जाना है। अब वो जो बात कर रहा था ना, प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग, अब ये प्री मल्टीप्लाई नहीं है, बी जो आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो अब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ये वर्ड जरूर ध्यान में रखें, प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पोस्ट का मतलब है सेकंड नंबर पे। अब आप देखें इसके राइट साइड पे कर रहा हूँ, क्योंकि बी हमने राइट पे है, इसको खत्म करना है तो इसके राइट पे रखा है, तो सी के भी राइट साइड पे मैंने ब्लू कलर इसमें यूज किया है, होपफुली आपके लिए समझाने में समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है जी, तो पोस्ट और प्री समझ आ रही है, ये वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा और लिखिएगा। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट। और बी इनवर्स बी किसके इक्वल है, वो आइडेंटिटी के इक्वल है। सो वी हैव ए इनटू आइडेंटिटी, सी बी इनवर्स है। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, वो वही मैट्रिक्स आता है। तो एक्चुअली दिस टाइम यू हैव टू फाइंड बी इनवर्स। याद है अब चूंकि इसमें उसने तरतीब चेंज दे दी है, ए उसने फाइंड करने के लिए बोला है, नॉर्मली हम एक्स फाइंड करते होते, तो इसलिए मैंने एबीसी का नाम दिया है। एक्चुअली पहले अब बी इनवर्स फाइंड करते हैं, और बी इनवर्स क्या है, ये मैरून कलर में हमारे पास बी है, तो पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इसको इक्वेशन 1 में रख के मीन उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट ओके हो रहा है। पहले ये देखो, बेसिक्स को हिट किया करो, बाकी कोई मसला नहीं। बाकी सिंप्लीफिकेशन है जो हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वे से इसको लेके चलते हैं। चलें जी आगे। अच्छा, फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा बी का, और डिटरमिनेंट के लिए हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, तो 3 4 1 2 आ रहा है, तो ये 6 - 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ रहा है। तो बी डिटरमिनेंट या मॉडुलस आपके पास 2 आ रहा है। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड बी इनवर्स फर्स्ट, एंड बी इनवर्स के लिए मॉडुलस निकाल लिया। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो ये 2 3 -1 एंड -4 आ रहा है। बी इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। आपके पास जॉइंट ये आ रहा है, बी मॉड ये आ रहा है। बी इनवर्स आ चुका है, इसको अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो रिप्लेस दिस
बी इनवर्स इंटू 1 आपके पास ये थी, सी आपके पास था 1 2 2 6। पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं बी इनवर्स ये निकाला। अगेन मैंने 2 से डिवाइड अभी नहीं किया, मैंने आपको कहा जब भी इस तरह का है डिवीजन आप बाद में कर लें, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें। मीन पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1/2 को मैंने बाय लिख लिया बेटा। रूटीन की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8 एंड माइनस 1 प्लस 6, 2 2s are 4 माइनस 24, 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 6 3s are 18। और इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 20 एंड 18 2 आपके पास 16 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लें हर एक के साथ तो ये माइनस 3 रह जाएगा। 5/2 माइनस 10 एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये था जी आपका 9 का सेकंड पार्ट। तो आज का लेक्चर आपका थोड़ा सा शॉर्ट था, मैंने कोशिश की है बेटा सारे क्वेश्चन करवाएं। एग्जाम्पल थी नहीं है, नहीं तो वो भी अगर होती तो ज़रूर कर लेते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। 3.1 वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आपके मैं प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी थारोली आपको कराऊंगा। वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि वो बड़ा मज़े का लेक्चर होगा आपका 3.3 का। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।